Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, and today we are going to do some numerical problems based upon the motion. So let's start with the first problem, that is a body of mass 150 kg has its velocity changes from 10 meter per second to 20 meter per second in the same direction in 50 सेकेंड। यानी कि आपके यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर मास दिया हुआ है 150 kg का। यहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस हो रही है फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर सेकेंड, यानी कि हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। फाइनल वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड एंड द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन मोमेंटम, डेट इज change in momentum can be denoted by P is equal to m v minus u, where v is the initial velocity, वो final velocity, and u is the initial velocity। साथ के साथ हमें निकालना है force responsible for this change, और इन दोनों को हमें जो निकालना है वो एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड द इंजीनियरिंग यूनिट्स में। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सो यहाँ पर हमें गिविंग डेटा दिया हुआ है, और गिविंग डेटा के अंदर हमें क्या क्या गिवन है? वी हैव द मास ऑफ द बॉडी विच इज़ 150 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी denoted by the u equal to 10 meter per second। Similarly, the final velocity of the body will be given as v is equal to 20 meter per second। Now time taken in second, that is 50 seconds। So for calculating the change in momentum and the force, we have the formula. Change in momentum can be given by Vm bracket v minus u, where v is the final velocity and u is the initial velocity। we have the mass 150, that is 150 20 minus 10 equal to 150 into 10, it comes out to be 1500 kg meter per second, which is the unit of the change in momentum। Okay, now for the force we have the formula F is equal to m into a, where a is the acceleration, or so change acceleration can be given by v is v minus u divided by the t। अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू निकालना चाहो डायरेक्टली तो हम निकाल सकते हैं 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय द 50, डेट इज़ 10 डिवाइडेड बाय 50। इससे ये गया, और आपका आएगा जब हम इसे करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m आपका दिया हुआ है, कितना है? 1500। सो f can be calculated as 150 multiplied by 0.2, और जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ पे नीचे 10, इससे ये गया 2 5 जा 30, कितना हो गया 30, 15 2 जा 30। so we have the 13 Newton is the force in the absolute unit। ठीक है, ये एब्सोल्यूट यूनिट वो है जो आप बिना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इसके अंदर फॉलोड अप नहीं करते हैं। वेयर एज इंजीनियरिंग के अंदर और इंजीनियरिंग यूनिट्स के अंदर, और जिसे हम ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं, इनों के अंदर हम
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपना यहाँ पे यूनिट निकाल लिया है, तो इंजीनियरिंग के अंदर आप सिंपली एब्सोल्यूट जो भी आपका यूनिट होगी या एब्सोल्यूट वाला जो भी आपने निकाला उसको डिवाइड कर देंगे अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। जैसे कि चेंज इन मोमेंटम, हमने ये चीज़ पहले निकाल ली है, कितनी है हमारे पास 1500 डिवाइडेड बाय 9.8, दैट्स कम्स आउट टू बी 152.9 kgf सेकेंड। सिमिलरली हमने फोर्स को पहले ही निकाल लिया है, कितना इन एब्सोल्यूट 30 न्यूटन, और इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 9.81 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.058। सो इंजीनियरिंग में एब्सोल्यूट से इंजीनियरिंग में करने के लिए आपको अपने फार्मूले को सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर देना है ग्रेविटेशन से, जिसकी वैल्यू होती है 9.81। सो दिस इज द आंसर। ये आपका एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर हमारा चेंज इन मोमेंटम निकल के आया, विच इज 1500 kgm पर सेकेंड, and force will comes out to be 30 Newton in the absolute unit form, whereas in the engineering or the gravitational unit our change in momentums comes out to be 152.9 kgf second, and force can be calculated as 3.058 in kgf unit. Okay, I think it is will be clear to you. Now let's move to the next question, that is a body of mass 200 kg is found to move with a velocity 20 meter per second when a force, यहाँ पे आपको फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन, कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन एक्ट फॉर 90 सेकेंड, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हमें सिंपली v निकालना है, u की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ v हमें किस किस केस में निकालना है, यहाँ पे दो केसेस दिए हुए हैं, व्हेन द फोर्स एक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड व्हेन द फोर्स एक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द मोशन। सो हियर आर द पैरामीटर्स, यहाँ पे आप p की जगह पर f सिंपली लिख सकते हो। vm mass of the body will be 200 kg, initial velocity of the body 20 meter per second, magnitude of the force is 100 Newton, and the time given is 90 second. Now we have the formula from the Newton's second law, F is equal to m into a. So a can be calculated as F upon m, that is F how much 100 divided by the 200 is equal to 0.5 meter per second square. So we have the value of the acceleration, that is 0.58. Now comes to the problem, यहाँ पर आपको velocity find out करना है in the directions of the motion। फोर्स जो एक्ट कर रही है यहाँ पे इन द डायरेक्शंस ऑफ द मोशन के अंदर एक्ट कर रही है। सो v comes out to be v is equal to u plus at, where v can be calculated, u की वैल्यू आपकी होगी 20 plus 0.5 multiply by 90, that comes out to be, so its value comes out to be 20 plus 45, that is 65 meter per second. So it's 20
and the value is 65 meter per second. So it is the final answer, 65 meter per second. Now second statement says that the force acted in the opposite direction of the motion. Since the force is acted in the opposite direction, the motion can be taken as the negative. So V is equal to U plus 80 and U is 20 plus 0.5 into 90. It's a negative sign, sorry. So 20 minus 45 comes out to be 25 with the negative signs, meter per second. So its value is 25 meter per second, and the minus sign indicates that the body is moving in the reverse direction. A positive sign indicates that the body is moving in the forward direction. Okay, now let's move to the next question. It states that a train weight 3500 kilonewton has a frictional resistance 5 Newton per kilonewton. What average pull will be required if it is to attain a speed of 72 km per hour from rest in 5 minutes on the level? तो यहाँ पर आपको वेट ऑफ द ट्रेन दिया हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेट इज 5 न्यूटन पर किलोमीटर। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आपकी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि आपकी गाड़ी फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। फाइनल वेलोसिटी जो अटेंड करने के लिए कह रहा है ये कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। So change it in the meter per second. For it, 72 multiply by 1000 for the meter and divided by for 60 by 60 for the change in second. Okay, so its value comes out to be 20 meter per second. That is our V. टाइम आपका मिनट में दिया हुआ है, 5 मिनट्स है, तो कन्वर्ट इट इनटू द सेकेंड विच इज़ 5 इंटू 60 डेट इज़ 300 सेकेंड। नाउ वी हैव द रिलेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ द मोशन डेट इज़ v इज इक्वल टू u प्लस 80. फ्रॉम डेट यू हैव टू गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. सो 20 equal to 0 plus 20a into 300. तो a comes out to be 20 divided by 300 मीटर पर सेकेंड। इसको अभी हम इसी तरीके से ले लेते हैं क्योंकि हमें आगे पता चलेगा हम क्या करेंगे। एक्सीलरेटिंग फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू a. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ द इट इज़ द मास गिविंग। तो मास को आप जब कन्वर्ट करोगे टू वेट, वेट को कन्वर्ट करोगे टू मास में, तो V W इज इक्वल टू W अपॉन G इज इक्वल टू M हो जाएगा। ठीक है, तो M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3500 डिवाइडेड बाय 9.81, that is the acceleration due to gravity. और यहाँ पे फिर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्यों, क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट करना है टू द न्यूटन। ये हमें किलो न्यूटन में दिया हुआ है 3500। ठीक है, 3500 इज इन given in the kilonewton. To change in the Newton we are going to multiply by the 1000
and by A comes out to be 20 by 300. So 20 by 300, its value comes out by 23785. Now convert the frictional force into the force. For that we are going to multiply the frictional resistance to the weight. ये आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है और ये आपका वेट है. क्या है? वेट ऑफ द ट्रेन. सो 3500 its value is the kilonewton, multiply by 5 Newton divided by the kilonewton. This kilonewton cancel out by this kilonewton, and when we multiply by this, so you get 17500 Newton. Okay, that is comes here. So we have the value of acceleration force P is equal to m into A, and the frictional force F is equal to 17500 for the total pull or the average pull. For the average pull we have PT is equal to P plus F, and for that 23785 plus 17500 we get the value of force in Newton. ठीक है? And when we to convert it into the kilonewton, just divide the value 41285 divided by 1000 to change in the kilonewton. So value will be comes out to be 41.28 kilonewton. Now let's move to the next question, and it states that a train of weighing 4500 kilonewton accelerated from this to this. ये आपका U हो गया, ये आपका V हो गया, in 3 मिनट ये आपका टाइम हो गया. फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6 न्यूटन पर किलो न्यूटन. हमें यहाँ पे स्टेडी पुल को निकालना है, तो सेम प्रॉब्लम रहेगी. आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर पर सेकंड में. तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 440 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, that is 60 by 60. Similarly for it आपको 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, और ये 3600 आया आपका 60, that is मिनट, R to मिनट and मिनट to सेकेंड. फॉर इट आपको ये सेकंड में चाहिए, तो 3 इंटू 60. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 11.11, वो 11.11 मीटर पर सेकेंड. टू चेंज दिस velocity, final velocity into the meter per second, so you get it as 25 meter per second, and time comes out to be 180 second, that is 180 second. Now firstly calculate the acceleration. Now acceleration is equal to v minus u divided by the t. We have the value of v as 25 divided by 11.11 divided by 180. Time is 180. Then you will get the value of a, that is 0.0772 meter per second square. Now force comes out to be F is equal to m into A,
or the P is equal to m into a. So firstly convert the weight into the velocity, हमारे पास वो into the mass, that is in the kg or the gram. So we have the 4500 kilonewton converted into the mass. So m is equal to w upon g, that is w4500 divided by 9.81 मल्टीप्लाई बाय 1000. क्योंकि ये हमें वैल्यू किलो न्यूटन में दी हुई है, हमें इसे न्यूटन में रखनी है. सो ए मल्टीप्लाई बाय ए, और ए की वैल्यू हमारी ये निकल कर आई. तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू एफ की वैल्यू यानी कि पी की वैल्यू जो होगी फोर्स अप्लाइड की, एक्सीलरेशन फोर्स की 35405 न्यूटन. नाउ फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स we have F is equal to W into the frictional force और frictional force W हमारे पास 4500 multiply by 6 and its value comes out to be 27,000 Newton. For the total study pull we have P plus F, that is 35,405 Newton plus 27,000 Newton comes out to be 62,405 Newton. To convert it into the kilonewton, just divided by the 1000, then you will get the 62.41 kilonewton. So it is your final answer. I hope you understand all the steps included in the numerical. So thank you for the watching, and don't be forgot to subscribe the channel.